Like, I didn't want it to be like Prince, where I'm so stressful about winning every show. हुआ नहीं हुआ यार. It's okay, happens, life है. Fezzo was a very sweet guy, man. He was playing the game like अगर उसके जैसे अगर हाँ लड़का खेलता तो अच्छा होता. अगर हमें शो में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो नहीं पता होता तो गेम थोड़ी कुछ और निकलती. एंटरटेनमेंट फैक्टर कुछ और होता. काफ़ी मेल डोमिनेंट शो था ये मेरे लिए. मैं पक गई थी यार. मैं बहुत पक गई थी. मैं बहुत पक गई थी. जेन्युइनली मैं बहुत पक गई थी. बिकॉज फिर तो मतलब ही नहीं है ना. यू वांट टू कम्पीट वेयर यू कैन कम्पीट विद योर लाइक माइंडेड पीपल. यहाँ पे कंपटीशन का कोई बेस ही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. सो नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस फॉर मी. अगर आवाज़ उठानी चाहिए भी लड़कियों ने साथ में या इंडिविजुअली भी, उस चीज़ का कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं. यहाँ पे तुम अगर झगड़े करो, अपना स्टैंड लो, झगड़े करो, उसका नतीजा तुम्हें पता ही नहीं है क्या होगा. People cannot vote you out. I mean, it was a very confusing format for me. I think my heart wasn't into the show. मतलब बहुत clearly दिख रहा था मैं काफ़ी disinterested थी. Looking so cool, hot and sexy, I can see because you know मुंबई बहुत ही heat create कर रहा है. दिव्या अग्रवाल द 50 से बाहर आ चुकी हैं और इनके फैंस बहुत निराश हैं. बट आज जो हम बात करेंगे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाकी तो जर्नी गॉसिप सब हम शेयर करेंगे लेकिन हम आपको वो सोर्स भी बताएंगे जहाँ पर बहुत सारा सोना और हीरा रखा हुआ है. OMG, आई एम सो एक्साइटेड टू नो. Okay. Well, many congratulations for the show and your journey. Thank you. How was it? Quite mixed reviews. I'm happy. मैंने बहुत दोस्त बनाए. बहुत सारे लोग थे शो के अंदर. हाँ. दोस्त बनाना लाजमी था. पहले कभी शो में मेरे दोस्त बने नहीं रियलिटी शो में. तो इस साल वो चीज़ मुझे मिली है. काफ़ी अलग है. हर साल मैं मेरी जर्नी में जितने भी रियलिटी शोज मैं करती हूँ, आई थिंक दिस वन वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग वन व्हेन इट केम टू कंटेस्टेंट्स. मेरी अंदर बॉन्डिंग काफ़ी लोगों से अच्छी और बस मज़ा आया. एक्सपीरियंस है शो का. Looking so cool, hot and sexy, I can see because you know मुंबई बहुत ही heat create कर रहा है और वहाँ पे जो आपका cool look है वो बहुत अच्छा मैच कर रहा है. थैंक यू सो मच. ये लुक मेरी दोस्त शो की ही दोस्त है तेजस्वी. वी ऑल नो हर. तो वो उन्होंने मुझे दिया है मिलने आई थी मुझसे. एंड जैसे कि मैंने कहा कि मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे बन गए शो में. So yeah. तो आज के इंटरव्यू के लिए स्पेशली तेजस्वी ने आपको सजेस्ट किया? Yes. She wanted me to dress like this. So I said, why not? ओह वाओ. ऐसे कितने और दोस्त बने हैं दिव्या अगर आप नाम दें तो? बहुत सारे. कृष्णा सबसे अच्छी दोस्त बनी है. हाँ. कृष्णा है, नेहल है, अपना तेजा है, शिवेत तो मेरा दोस्त था ही पहले से बाहर. कहीं और रिद्धि डोगरा काफ़ी अच्छी. रिद्धि डोगरा के भाई के साथ मैंने एक शो किया था एंड रिद्धि के एक्स हस्बैंड के साथ मैंने बिग बॉस किया था. सिर्फ रिद्धि से मिलना बचा था. वो दोस्त बनी है. शाइनी मेरी दोस्त बनी है. तो काफ़ी अच्छे नए दोस्त. शिव पहले से था. काफ़ी अच्छी दोस्त बनी. जर्नी आपकी कैसी रही? आपको कुछ ऐसा लगा जो आपने शो को करके बेस्ट किया? आई मीन वाज देयर एनीथिंग यू कैन आई थिंक माई हार्ट वाजंट इनटू द शो. मतलब बहुत क्लियरली दिख रहा था मैं काफ़ी डिसइंटरेस्टेड थी क्योंकि जो फॉर्मेट मैंने पहले किए थे उसमें इफ़ यू कैन अगर हम झगड़ा कर पा रहे थे तो एक स्टैंड के लिए कर पा रहे थे और उसका कोई नतीजा भी निकल पा रहा था. यहाँ पे तुम अगर झगड़े करो, अपना स्टैंड लो, झगड़े करो, उसका नतीजा तुम्हें पता ही नहीं है क्या होगा. पीपल कैन वोट यू आउट अगर तुम ज़्यादा बात करोगे. People cannot vote you out. I mean, it was a very confusing format for me. या शायद हमारे contestants ने उसको काफ़ी confusing बना दिया था by getting into the game and alliance game too much, which wasn't needed, I feel. It was a very सीधा simple show where we have to perform tasks and तुम निकाल सकते थे किसी को. The voting was not supposed to be discussed like how we were discussing in the show. I think it was supposed to be anonymous. It was supposed to be like किसी को नहीं पता चले. और अगर हमें शो में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो नहीं पता होता तो गेम थोड़ी कुछ और निकलती. एंटरटेनमेंट फैक्टर कुछ और होता. काफ़ी मेल डोमिनेंट शो था ये मेरे लिए. इवन तो मतलब अगर आवाज़ उठानी चाहिए भी लड़कियों ने साथ में या इंडिविजुअली भी, उस चीज़ का कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं. ओके. इट हैज़ ऑलवेज फिजल डाउन. ओके. उस टाइम के लिए बोल दिया, हो गया. पर वो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे शो में आगे भी आप देखोगे वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इम्प्लाई नहीं हो पा रहा है. सोलो आप खेल नहीं सकते हो. It was a very difficult one. Male dominant, I mean, whom do you think was like most, I would not say powerful, but dominating nature? Of course, we all know those names. It's Prince, Rajat, and
Faizu was a very sweet guy, man. He was playing the game like अगर उसके जैसे अगर हाँ लड़का खेलता तो अच्छा होता. Where he was not into planning and plotting much. I know planning plotting ज़रूरी है, पर इतना stressful planning plotting की ज़रूरत नहीं थी. We are entertainers, actors, YouTubers, influencers. हमारा काम है लोगों को entertain करना. हम मस्ती मजाक से या कैसे भी करके हम काफ़ी चीज़ें गेम में अलग कर सकते थे, पर हमने देखा है गेम में बहुत हाथापाई हुई है. पहला हफ्ता तो मेरा वही सब देख के आई वाज सो नॉट इंटरेस्टेड इन द गेम बिकॉज यू कैंट एक्सपेक्ट मी टू डू हाथापाई विद समवन. मतलब मैं किसी को मार काट नहीं करने जा सकती ना, मतलब पर अगर पावर उसी के बलबूते पे दिखाई जा रही थी तो आई वाज ओके. लाइक फिर तो मतलब ही नहीं है ना. यू वांट टू कम्पीट वे यू कैन कम्पीट विद योर लाइक माइंडेड पीपल. यहाँ पे कंपटीशन का कोई बेस ही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है. सो नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस फॉर मी. कहीं ऐसा तो नहीं हो गया था कि एक टाइम के बाद आपको ऐसा लग रहा था कि बॉस अब निकल जाऊं तो बेटर है? मैं पक गई थी यार. मैं बहुत पक गई थी. मैं बहुत पक गई थी. जेन्युइनली मैं बहुत पक गई थी बिकॉज आई कांट बी अग्रीइंग टू समबडी. आई कांट बी लिसनिंग टू समबडी. मुझे वो भी ख़राब लग रहा था. मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी प्रिंस से और मैंने नए दोस्त बनाने गई थी क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि मैं जा रही हूँ तो 50 में तो 50 सेलिब्रिटीज़ हैं, उनमें से कई लोग मेरे नए दोस्त बनेंगे. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दोस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स वेयर अगर मेरे हाथ में उनको वोट देना है या बचाना है या कुछ करना है या एक एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्जेशन या एक एक्सचेंज ऑफ फेवर है, वो मैं खुद के बलबूते पे कर नहीं पा रही थी. अकेले जिस दिन होती उस दिन फिर ख़त्म हो जाती गेम. तो इट वॉज क्वाइट बोरिंग दैट वे. तो मैं तो वही थी बस निकाल दो मुझे. आई वॉज वेरी हैप्पी. इफ यू हैव सीन माई एविक्शन मैं बहुत स्माइल करते हुए निकली हूँ बिकॉज लाइक हो गया ये, लेट्स गो आउट. हर शो जीतना ज़रूरी नहीं है, यू नो. इट इज़ ऑलवेज मेरा मैं बहुत एक्सेप्ट करती हूँ चीज़ों को कि जो है वो वैसा है. लाइक आई डिडंट वांट टू बी लाइक प्रिंस वेयर आई एम सो स्ट्रेसफुल अबाउट विनिंग एवरी शो. हुआ नहीं हुआ यार. इट्स ओके, हैपेंस, लाइफ है. सो या आपकी तरह करण पटेल ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई रन शो के फॉर्मेट से, फिजिकल फाइट्स हुई और बाद में लोगों ने ये भी बताया कि करण ऑल्सो वांटेड कि मुझे अब एग्जिट करा दो बॉस, अब हो गया मेरा. हाँ. वांट. हाँ. सो डू यू थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया? एक तो इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर्स वाला जो मामला चल रहा था, करेक्ट, ये भी बड़ा यू नो टॉक ऑफ द टाउन बन के हो गया है इस शो के बारे में. करेक्ट. आई मीन आई डोंट नो व्हाई दे हैव टू बी वर्सेस ईच अदर. वी ऑल कैन कोएग्जिस्ट. हमारी इंडस्ट्री का जो रडार है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि उसमें सबके लिए जगह है यार. सबके लिए ऑडियंस है. हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है. हर प्रोफेशन के लिए बहुत ऑडियंस है. हर चीज़ के लिए ऑडियंस है. तो आई डोंट थिंक सो ये वर्सेस कभी भी होना चाहिए था. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड वेयर अगर एक सिनेमा कोई बनती है उसमें अगर एक इन्फ्लुएंसर आ जाए, एक एक्टर आ जाए, एक सिंगर आ जाए, सब आ जाए, जितने भी एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं अगर वो सब साथ में आए, आई थिंक इट मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर अ फिल्म एज सच. कोई ऑडियंस लेके आता है, कोई अपना टैलेंट लेकर आता है, कोई अपने एक्सपीरियंस लेकर आता है. ये शो ने बहुत कोशिश की थी वो चीज़ करने की, बट अगर कुछ लोगों के माइंडसेट अंदर अगर आपके ऐसे हैं, भाई यू हैव टू डिफरेंशिएट पीपल एंड टेल थिंग्स अबाउट देम बिकॉज एट अ पॉइंट इन लाइफ हर एक्टर ने ये तो सोचा ना कि इन्फ्लुएंसिंग में पैसा है, वहाँ पे भी तो कर सकते हैं काम. करेक्ट. हर एक एक्टर ये भी सोच रहा है ना कि कहीं से फॉलोवर बढ़ जाए. तो क्योंकि एज एक्टर्स आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, हमारे पास काम होता है, चॉइसेस ऐसी होती हैं कि हमें साल में 3-4 बार कोई प्रोजेक्ट अगर करना पड़े तो वो भी हमें सोच समझ के करना पड़ता है. वी हैव टू वेट फॉर द राइट स्क्रिप्ट, वी हैव टू वेट फॉर द राइट टीम. तो इन्फ्लुएंसिंग हेल्प्स एंड आई हैव बीन समवन हु इज़ अ पार्शियल. मैंने इन्फ्लुएंसिंग का भी मज़ा लिया है, मैंने एक्टर होने का भी मज़ा लिया है, यूट्यूबर होने का भी मज़ा लिया है. सो आई नो ईच प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन यू नो डिफ़िकल्टी, ईच प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस. तो ये जो बन गया था ना अंदर, ये काफ़ी अगली जा रहा था. मेरे को अंदर से ही बहुत अगली लग रहा था बिकॉज एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे. एक ऐसा शो जिसमें ऐसे नाम थे ना दिव्या, जो सोचा नहीं था. करण पटेल, शाइनी, दिव्या, उर्वशी ढोलकिया, अनदर चिकमैन. आई मीन एट दैट एज मैं 33 की होके मैं बोल रही हूँ कि आई एम डन विद दिस, आई कैन नॉट हैंडल दिस. या मैं जाने से पहले भी 10 बार सोच रही थी कि यार इतने सारे गेम्स खेलने होंगे, इतने सारे लोगों से कैसे एडजस्ट होगा. दैट वुमन जस्ट जम्प्ड राइट इन मैन. हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी यार. दम था इसलिए तो कर लिया ना उन्होंने भी. एंड शी इज डूइंग प्रीटी वेल ऑन फॉर हरसेल्फ. उन्होंने अपना ट्रैक चलाया बढ़िया वाला. कोमोलिका लिव्स फॉरएवर इन एवरीबॉडीज हार्ट. सो आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब
एंड शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. इफ़ यू सी हर, मैं बाहर से उनकी दोस्त हूँ जी. एंड मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके. एंड शी इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन. एंड दोनों बेटे भी उनके बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे बच्चे हैं. सो मैं तो अंदर मजे करने गई थी. आई वॉज हैविंग फन. Sometimes I was having fun. Sometimes I got bored. But I got to reconnect with my fans again. मेरे fans ने वापस मुझे देख लिया. अब मुझे मेरा कोई fan नहीं बोलेगा कि दिव्या please do a reality show. We want to see you in a reality show. I am so happy that they won't tell me. You are done with it? I am done with it and they have a living proof that I am done with it. So जब अगर मेरे मन से कोई चीज़ें नहीं करवा सकते, तुम मुझसे नहीं करवा सकते. अगर मेरा मन नहीं है 1% भी, आप मुझसे चीज़ें नहीं करवा सकते हो. And fans, I'm sorry. था एक जमाना दिव्या अग्रवाल is killing it in the reality shows, but not anymore. She wants to kill it somewhere else. So you have to support me for all those reasons. Okay, आखिरी के 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगी. शो से निकलने के बाद सबसे शॉकिंग मोमेंट आपके लिए क्या था? Shocking was nothing. Nothing was shocking. Shocking was. Did you see all the posts and comments about your personal life जो हाँ. घर के अंदर हुआ था, but लोगों ने आपको, even actors, fans, कितना प्यार दिया बहुत है. सपोर्ट किया. That was shocking. That was shocking. प्यार इतना मिला है इस चीज़ पे, जहाँ पे एक टाइम था जब ट्रोल्स ऐसे चल रहे थे मेरी ज़िंदगी में, जहाँ पे किसी को सपोर्ट करने में भी डर लग रहा था कि भैया ये इतनी ट्रोल हो रही है, हम सपोर्ट करेंगे तो मामला और हमारे लिए भी बिगड़ जाएगा. जी. टू द पॉइंट वेयर टुडे people are talking things about me and my friends, my family, celebrities have come out and supported me. That was shocking. That was so shocking and I felt so good about it. I was like कि चलो इतने साल जो मैंने लगाए हैं दोस्तियों में, लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, मैंने उन पे भरोसा किया. एक जगह टूटा है तो 10 जगह और खड़ा हो गया. So it was beautiful man. वुमेन्स डे आ रहा है और जो हमने आपकी स्ट्रेंथ देखी है वो मतलब सीखने लायक है, और इसलिए मैंने बोला कि मैं वो स्टोर का ज़रूर पता लगाऊंगी कि कहाँ पे सोना रखा है. आपको टिप्स ज़रूर मिलेगा कि आखिर इससे डील कैसे किया जाए जब किसी को गोल्ड डिगर कहा जाता है. हाँ. तो सो हाउ वाज इट? मतलब हमको तो बहुत बुरा लगा था, सबको बहुत बुरा लगा था कि ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए. और ये लड़कों के लिए क्यों नहीं लोग बोलते हैं बॉस? लड़कों के लिए आई डोंट नो, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है इट्स अ लिविंग एग्जाम्पल कि एक औरत ने ही औरत के बारे में ऐसा बोला. आई डोंट थिंक लड़कों के दिमाग में अपने आप से कुछ समझ में भी आता उनको. तो ये टर्म अगर किसी लड़की ने किसी लड़की के खिलाफ यूज़ किया है तो इट्स अ सैड थिंग टू से. बट सोसाइटी हैज़ बिन वेरी नाइसली एक्सेप्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग दीज टर्म्स यूज्ड अगेंस्ट वुमेन. बट मैं चाहती हूँ कि थोड़े से लोग समझदार हो जाएं, थोड़े ऑब्जर्वेंट हो जाएं. वो देखें मेरे पास मैं कौन सी गाड़ी चलाती हूँ, मैं कैसे घर में रहती हूँ, मैं किस टाइप के कपड़े पहनती हूँ, मैं कितने ब्रांड्स यूज़ करती हूँ. आई थिंक दैट विल गिव देम अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम डिगिंग एक्चुअली इन माई लाइफ. तो इट्स फन यार. आई मीन जो सोचना है सोचो. अब तो ऐसा हो गया है कि इफ़ इट्स नॉट ट्रू इन योर लाइफ इट डजंट मैटर. इफ़ थिंग्स वर ट्रू तो मुझे थोड़ा सा डीप डाउन एक अंदर लगता भी यार कि शिट यार सब सच में बोल रहे हैं, दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या लोगों को, मैंने क्यों शादी, इज इट ट्रू. मैं भी मन में सोचूं जी. पता नहीं, जब वो चीज़ है ही नहीं तो फिर मेरे को डर किस बात का. आई डोंट केयर. सब सच में जब बहुत सारा पैसा आएगा ना तो इट बी गुड ना, बिकॉज आई एम स्टेइंग सेपरेटली ना फ्रॉम माई हस्बैंड. तो मैं एटलीस्ट सब खुद की कमाई है ना, तो दैट विल मेक मी फील वेरी गुड. So that will be the real time when people should call me a gold. When I entered, I was looking for like how many rings and chain you're wearing. है ना, देखना यार, छुपा के everything is रखा है. नकली man. छुपा के रखा है. हाँ, ये तो पैर से लिया फ्री मार्केट से. But what about this separation news? It was so strong, so strong. It's the most beautiful setting in a relationship, I tell you. Okay. Both of you, मैं और अपू, हम दोनों की personality ऐसी, we love our space. We love our work. We are very dedicated towards individual lives. And in that individual space, we have a beautiful thing called love that is always there. So he's quite adamant कि मेरी ज़िंदगी में मुझे काम के पास रहना चाहिए, काम के नज़दीक रहना चाहिए. मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दूर चली गई हूँ. जी. ठीक है. और हमारी ज़िंदगी में, इंडियंस की ज़िंदगी में एक ट्रेडिशनल वाइफ के जितने भी ड्यूटीज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, मैं और अपू बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे उस चीज़ के. हाँ, अगर इफ़ यू वांट हैव किड्स एंड एवरीथिंग तो एक लाइफ की अलग सेटिंग है जहाँ पे आपको एक घर बसाना है, बच्चों के लिए घर उस तरीके का बनाना है. जब हमारी ज़िंदगी में हमें वो
वो एरिया में कोई अभी कंसर्न है ही नहीं. तो it is very much clear that he wants to see me passionately working. I want to see him passionately growing in life. And अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, डाइट फॉलो करना है, जिम जाना है. We need time for everything in life. And with the whole distance हमारे दोनों के काम को लेकर हम दोनों में से कोई भी ढंग से नहीं जी पा रहा था. It's a beautiful setting. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह मिलते हैं, डेट्स प्लान करते हैं, एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, सीधा सरप्राइज देते हैं. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आई फील. एंड जहाँ आपकी ज़िंदगी में आई वुड लाइक टू, इफ़ इट्स पॉसिबल, इफ़ यू आर अ कपल, if you're going through a low time or you feel like you're getting on each other's nerves, try and stay separately, and distance makes love grow more stronger. आई थिंक 50% झगड़े इससे खत्म हो जाएंगे जो अरे घरेलू झगड़े एकदम, होते हैं ना. टॉवेल इधर क्यों रखा है, जूता इधर क्यों है, सॉक्स किधर है, सब खत्म. Every tension is khatam now. Whatever you are doing, you're doing everything. So you're working on your independent level. So that allows me to stay young. That allows me to stay stress free. And he really cares about it. And उसका ego नहीं है कि मेरी बीवी अकेले जाके रह रही है, दुनिया क्या बोलेगी. He is the one who taught me दुनिया की कभी मत सोचना. एंड ऑफ कोर्स इमोशनली अटैच्ड. Emotionally और ज़्यादा better हो गया है, बहुत ज़्यादा better हो गया है. The calm energy that I have right now is the combination of Shiv and Shakti what we are exchanging. It's one of the most beautiful things, trust me. तो मैं जब सुना तो मेरे को हंसी आ रही है. Like, चलो लास्टली वुमेन्स डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? Women's Day, you women, you guys are all strong, you guys are all independent, you all just need to hear that gut feeling. It's always there. And रो के नहीं, चिल्ला के नहीं, एक ऐसी कातिल स्माइल दे के आप अपनी चीज़ें करवा सकते हो ना दुनिया से. That's the real essence of being a woman. Have that feminine energy, be proud of that feminine energy. It's the most radiant thing you'll ever experience about yourself. Let the people think you're the most shining personality ever. Happy Women's Day. Well, thank you so much. I love the Katil. I know, man. Just give a katil smile. Your work is done, man. You don't need to do all those dramas. Yes, thank you. Thanks a lot. Thank you so much.